एवरीवन, सो नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं। मैंने आपको एक लास्ट वीडियो लेक्चर में एक स्टेटमेंट लिखी थी कि इस स्टेटमेंट का मुझे मतलब बताइएगा कि एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज नथिंग और ज़ीरो। कि अगर हम मैनेजमेंट में से, अगर हम एनीथिंग किसी भी चीज़ में से किसको माइनस कर देते हैं, मैनेजमेंट को माइनस कर देते हैं, तो रिजल्ट विल बी ज़ीरो। ज़ीरो नथिंग मतलब फेलियर, ठीक है, फेलियर। और मैंने एनीथिंग मतलब क्या होता है, एनीथिंग मतलब होता है ऑल दी ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, अगर हम उसमें से किससे माइनस कर देते हैं, मैनेजमेंट को, तो रिजल्ट क्या आएगा आपका, जीरो और फेलियर। क्या होगा रिजल्ट आपका, यू विल गेट फेल। ठीक है, चलिए। तो दिस लाइन इंडिकेट्स दी, क्या इंडिकेट करती है ये लाइन, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या इंडिकेट करती है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो यही है, हम मैनेजमेंट की यहाँ पे इंपॉर्टेंस पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिएगा एनीथिंग का क्या मतलब है और नथिंग का क्या मीनिंग है। एनीथिंग हेयर मीन्स ऑल द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और नथिंग हेयर मीन्स जीरो और फेलियर। तो दिस लाइन इंडिकेट्स दी, किसकी इंपॉर्टेंस इंडिकेट करती है, वो मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस इंडिकेट करती है। तो पहली इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। मैनेजमेंट आपकी जो मैनेजर का जो टास्क होता है ना, वो ये होता है लोगों को क्या देना, कॉमन डायरेक्शन देना। किसको कॉमन डायरेक्शन देना, इंडिविजुअल को, ताकि वो किस तरफ मूव करें, टुवर्ड्स दी अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अब अचीव करना गोल, तो ये कौन से पॉइंट से कंसर्न है, फर्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा था हमने, ये इफेक्टिवनेस से कंसर्न है। अचीविंग ग्रुप गोल मतलब इफेक्टिवनेस। तो देखिए इंपॉर्टेंस में दोनों चीज आपने कवर कर ली, इफेक्टिवनेस वाला पॉइंट भी और एफिशिएंसी वाला पॉइंट भी। अचीविंग गोल अपने आप में क्या बताता है, इफेक्टिवनेस। तो मैनेजर का टास्क यही होता है कि अपने इंडिविजुअल को क्या देना, कॉमन डायरेक्शन, और उसके थ्रू क्या करवाना, उससे कौन सा गोल अचीव करवाना, ऑर्गेनाइजेशनल। यहाँ पे हम सिर्फ कौन से गोल पे फोकस करेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल गोल पे। मैनेजमेंट ट्राई करता है इंडिविजुअल गोल को इंटीग्रेट करना, किसके गोल के साथ, ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ। सेकेंड इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब मैंने बताया था किससे कंसर्न होता है, आपका मिनिमम कॉस्ट। आपकी एफिशिएंसी बढ़ रही है, इट मीन्स आप कम कॉस्ट पे काम कर रहे हैं। तो मैनेजर का एम ये होता है कि कॉस्ट को क्या करे, कम, और आपकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको क्या करे, बढ़ा दे। यानी कि क्या, लेस इनपुट पे क्या ले, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकालना। और ये कैसे हो सकता है, ये तब होगा जब आप प्रॉपर क्या करेंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो मैनेजमेंट फोकस करता है अपने रिसोर्स को ऑप्टिमली क्या करने में, यूटिलाइज करने में। ये नोट्स भी हैं तो उनको हाथ के हाथ आप प्रिपेयर मतलब अच्छे से देख लेना। ठीक है, उसके बाद है मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक एनवायरनमेंट। यहाँ पे बोला है कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनको कहाँ एक ऐसे एनवायरनमेंट में काम करना होता है जो कॉन्स्टेंटली क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, जो कि कैसा होता है नेचर में, डायनामिक। डायनामिक मैंने बताया था जो कॉन्टिन्यूसली क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो ये देखा जाता है, इट इज़ जनरली सीन दैट, ये देखा जाता है कि जो इंडिविजुअल हैं वो आने वाले चेंजेस को रेसिस्ट करते हैं, मतलब वो ना चेंजेस को अडॉप्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि वो अपनी पुरानी सिचुएशन से इतने फेमिलियर हो जाते हैं और वो उसमें कंफर्टेबल होते हैं, तो वो आने वाले चेंजेस वगैरह को क्या करते हैं, रेसिस्ट करते हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट उन लोगों की मदद करता है उन चेंजेस को क्या करवाने में, अडॉप्ट करवाने में। अब कैसे अडॉप्ट करवाएगा, वो उनको मोटिवेट करके, ठीक है, उनको कन्विंस करता है और उनको बताता है कि जितने भी आने वाले चेंजेस हैं वो दोनों के लिए बेनिफिशियल हैं। इंडिविजुअल के लिए तो बेनिफिशियल है ही है, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल जितने हैं, कंपनी के लिए भी उतने बेनिफिशियल हैं। यानी कि उनको बताता है कि जो चेंज आ रहे हैं वो सिर्फ कंपनी को ही फायदा नहीं दे रहे, अगर कोई चेंज आ रहा है वो कंपनी के लिए जितना फायदेमंद है उतना आपके लिए भी फायदेमंद होगा। ठीक है, क्योंकि आप नई चीज़ सीखेंगे तो आपकी कहीं ना कहीं क्या हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है। तो मैनेजमेंट एक कैसे एनवायरमेंट क्रिएट करता है, डायनामिक एनवायरमेंट क्रिएट करता है। इज इट क्लियर? द फोर्थ इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इज, मैनेजमेंट आपके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करता है। कौन सा ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव होते हैं कौन से ऑब्जेक्टिव, कंपनी में काम कर रहे एम्प्लॉय, ह्यूमन, लोगों के ऑब्जेक्टिव। अब काम करवाना किससे, लोगों से करवाना है, तो उनके उनकी चीज़ों को भी तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब आप देखो यहाँ पे कैसे याद रखेंगे, अभी चलो मैं लास्ट में बताती हूँ, यहाँ पे इसको पढ़ लेते हैं। मैनेजर लीड पीपल इन सच अ मैनर अलॉन्ग विद, वो उनको इस तरह से लीड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ उनके खुद के गोल भी क्या हो, अकम्प्लिश्ड हो, फुलफिल हो। मोटिवेशन और लीडरशिप के थ्रू मैनेजमेंट इंडिविजुअल को हेल्प करता है क्या डेवलप करने में, टीम स्पिरिट, कॉपरेशन और ग्रुप सक्सेस के प्रति अपनी कमिटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट किसकी डेवलपमेंट में हेल्प करता है, सोसाइटी के डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, एफिशिएंट मैनेजमेंट के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, आपका प्रॉफिट मेकिंग ही एक ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, इसके अलावा भी बहुत मल्टीपल आपके क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो यहाँ पे यही बोला है कि मैनेजमेंट के क्या होते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव होते हैं, और उन ऑब्जेक्टिव में से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका सोशल ऑब्जेक्टिव। कौन सा ऑब्जेक्टिव है, सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो भी कंपनी अपनी किसके लिए करती है, सोसाइटी के लिए करती
सोसाइटी है वो कंपनी के क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो आप अपनी सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए क्या कर सकते हो, गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट दे सकते हो उनको रीजनेबल दामों पे, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकते हो, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकते हो लोगों के अच्छे के लिए और भले के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा, और देखो आप इसको कैसे लर्न करेंगे, ट्रिक भी बता देती हूँ इसको लर्न करने की। तो सिग्निफिकेंस या फिर इम्पोर्टेंस, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, मैनेजमेंट के बारे में जो पढ़ा है सब लिख देना। मैंने इफेक्टिवनेस, 2 पॉइंट तो इफेक्टिवनेस से रिलेटेड है और एक एफिशिएंसी, मतलब 1 पॉइंट इफेक्टिवनेस से रिलेटेड और एक एफिशिएंसी से। क्या क्या इंपॉर्टेंस है, पहली मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, ग्रुपिंग गोल्स, गोल्स को अचीव करना मतलब इफेक्टिवनेस वाला पॉइंट, ठीक है। एफिशिएंसी यानी कि कॉस्ट से, मैनेजमेंट इंप्रूव्स एफिशिएंसी। देखो मैंने कहा था इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, प्रोसेस इनकम थ्रू आउट दी, मतलब पूरे टाइम इनका रोल है, आप इनको मतलब छोड़ ही नहीं सकते हो। तो ठीक है, तो देखो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी से 2 इंपॉर्टेंस आपकी निकल गई। उसके बाद ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड, अब ये तो कंपनी का खुद का ग्रुप गोल हो गया, इसके अलावा 2 ऑब्जेक्टिव और होते हैं, क्या, मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट किसकी डेवलपमेंट में हेल्प करता है, सोसाइटी की, ये हो गया थर्ड इंपॉर्टेंस। फोर्थ हो गई मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग, कौन सा गोल, ग्रुप, सॉरी अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल यानी कि कौन सा ऑब्जेक्टिव, आपके ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव अचीव करने में भी आपकी मदद करता है। और मैनेजमेंट का एक लास्ट पॉइंट है, वो थोड़ा डिफरेंट है इनसे, पर याद रखिएगा, हेल्प्स इन वर्किंग, कौन सा एनवायरमेंट, डायनामिक एनवायरमेंट, ठीक है। तो ये 5 इंपॉर्टेंस है, 2 इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी से कंसर्न है, 2 ऑब्जेक्टिव से। अब ऑब्जेक्टिव की बात हो ही गई है तो इस वीडियो लेक्चर में मैं ऑब्जेक्टिव का भी थोड़ा इंट्रोडक्शन दे ही देती हूँ। फटाफट से देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, फटाफट से देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, ये हमारा थर्ड टॉपिक है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड टुवर्ड्स विच all the activities are directed। ऑब्जेक्टिव क्या है, वो एंड है जहां तक पहुंचने के लिए हम अपनी एक्टिविटी को क्या देते हैं, डायरेक्शन देते हैं, ठीक है। ये अंत पॉइंट है, आपको ये एंड पॉइंट है, आपको यहाँ तक पहुंचना है, ठीक है। तो आप अपनी एक्टिविटीज को स्टेप बाय स्टेप आगे लेके आएंगे, कहाँ तक लेके आएंगे, इस एंड पॉइंट तक। तो ये जो एंड पॉइंट है ये आपका क्या है बच्चों, ऑब्जेक्टिव है, जहां तक पहुंचने के लिए हम अपनी एक्टिविटीज को क्या करते हैं, डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं, डायरेक्शंस। इज इट क्लियर। उसके बाद मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, एक सेकेंड। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, कौन कौन से 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं मैनेजमेंट के। सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता, उसके अलावा भी हमने भी पढ़ा था मल्टीपल होते हैं। तो मल्टीपल में कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं, ठीक है। नंबर 2 सोशल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। नंबर 3 पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, और हम इसको ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स भी बोलते हैं, और हम इसको इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट मेकिंग ही खाली नहीं होता, उसके अलावा भी बहुत तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव का मेन एम ये होता है, ये मीनिंग है, मेन एम ये होता है कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करे, फ्यूचर में ग्रो करे, प्रॉस्पर करे, ठीक है। उसकी फ्यूचर में क्या हो, ग्रोथ हो और प्रॉस्पेरिटी की तरफ वो आगे की तरफ बढ़े, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी आपने स्टार्ट करी तो आपके मेन ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, कंपनी के बताने, अपने और किसी के नहीं बताने। तो सबसे पहला होता है सर्वाइवल। जब भी आप कंपनी शुरू करते हैं आप ये नहीं सोचते कि आप उसे नेक्स्ट डे बंद कर देंगे, नहीं, आपका मेन एम ये होता है कि आपको लॉन्ग रन में क्या करना है, सर्वाइव करना है। इसी लाइन से क्वेश्चन आता है, अगर आपको लॉन्ग रन में सर्वाइव करना है तो आपको इतना रिवेन्यू, इनफ रिवेन्यू क्या करना पड़ेगा, अर्न करना पड़ेगा कि आप अपनी किसको कवर कर सकें, कॉस्ट को कवर कर सकें। जब आप कॉस्ट से ज़्यादा पे बेचते हैं तो आप क्या कमाते हैं, प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड, रिवॉर्ड फॉर बियरिंग रिस्क। जो भी हम रिस्क बियर करते हैं वो इसलिए बियर करते हैं इन दी होप ऑफ अर्निंग मोर प्रॉफिट, इन दी होप ऑफ अर्निंग मोर प्रॉफिट। और ऐसे अगर आप लॉन्ग रन में प्रॉफिट कमाते रहेंगे तो आपकी कंपनी क्या करेगी, ग्रो। क्वेश्चन आता है हाउ द ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन
कैन बी मेजर्ड, कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है आपकी ग्रो कर रही है, आप उसे कैसे मेजर करेंगे, तो उसके वेरियस फैक्टर्स हैं। तो वो फैक्टर्स क्या हैं? इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन सेल्स, इंक्रीज इन कस्टमर्स, ठीक है, इंक्रीज इन ब्रांचेस, ठीक है, इंक्रीज इन प्रोडक्शन। तो बहुत सारे ये फैक्टर्स हैं जो इंडिकेट करते हैं कि जो आपकी कंपनी है वो क्या कर रही है, ग्रो कर रही है। तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज सोशल ऑब्जेक्टिव। जो अगला ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? सोशल ऑब्जेक्टिव है। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है? ये आपका क्या है? बिजनेस। बिजनेस कहाँ पे सेटअप है? सोसाइटी में, ठीक है। बिजनेसमैन किसके रिसोर्स यूज कर रहा है? जो उसको किसने दिए हैं? सोसाइटी ने। तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेसमैन टू गिव समथिंग इन रिटर्न टू सोसाइटी। तो बिजनेस जो भी सोसाइटी के लिए करता है वो उसके कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं? सोशल ऑब्जेक्टिव। तो सोशल ऑब्जेक्टिव आर द ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स, किसके प्रति? सोसाइटी। अब आप अपनी सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हो? अवॉइडेंस ऑफ पॉल्यूशन कर सकते हो, अवॉइडेंस ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है। और क्या कर सकते हो? प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, कौन से दाम पे? ना महंगे ना सस्ते, एट रीजनेबल प्राइस पे आप प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकते हो, सोशल और कम्युनिटी सर्विस कर सकते हो। एक क्वेश्चन आया था कि भाई जो एशियन पेंट कंपनी है वो अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा फार्मर्स को देती है, ठीक है। तो वो सोशल सर्विस, एनजीओज वगैरह में जो फिजिकली चैलेंज एम्प्लॉय हैं उनको आप फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकते हो, जैसे कि प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो बताते हैं कि ये एक बिजनेसमैन की जिम्मेदारी है किसके प्रति? अपनी सोसाइटी के प्रति, ठीक है। उसके अलावा जो नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक है वो है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल कह लो या फिर ह्यूमन ऑब्जेक्टिव कह लो या फिर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव कह लो, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव होते हैं, दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एम्प्लॉयज वर्किंग इन अ कंपनी, वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो आपकी कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव होते हैं। अभी मैंने बोला कि कंपनी अपने अलावा और ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल करती है, सोसाइटी के प्रति भी उसकी कोई जिम्मेदारी होती है। अब काम जो वो गोल अपना अचीव करी वो किसकी वजह से करी? एम्प्लॉय की वजह से। तो अपने एम्प्लॉय के प्रति भी तो उनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो वो कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं? उनके पर्सनल, ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। तो वो क्या क्या हो सकते हैं आपके, बताइए। पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, कि भाई अपने एम्प्लॉय को एक अलग तरह से फील मत कराओ, उनको हर चीज़ में क्या लो? डिसीजन मेकिंग में उनका पार्टिसिपेशन लो, ठीक है। और आप उनको रिटायरमेंट बेनिफिट्स वगैरह प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। और फैसिलिटीज़, पर्क्यूसिट्स वगैरह, पर्क्यूसाइड्स वगैरह, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो? सबसे बेसिक कॉम्पिटिटिव सैलरी, एटलीस्ट जितना काम कर रहे हो उसका मतलब फेयर उनको सैलरी दो, ठीक है। जहाँ पे आपके एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वहाँ की गुड वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए, क्योंकि उनकी लाइफ की बात है भाई। अब जब वो काम कर रहे हैं तो आप उनको गुड वर्किंग और सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट देंगे, ठीक है। तो ये सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये किसके प्रति होते हैं? एम्प्लॉयज़ के प्रति जो भी होते हैं वो कौन से होते हैं आपके? कौन से होते हैं? पर्सनल और ह्यूमन। आप उनको पीयर रिकॉग्निशन भी दे सकते हो, आप उनके ग्रुप के बीच में रिकॉग्नाइज करा सकते हो, ठीक है। स्टेटस उनको ऑफर कर सकते हो, ठीक है। और उनको इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर सकते हो अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो, ठीक है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव कंपनी करती है किसके प्रति? ये सारे काम कंपनी करती है किसके प्रति? अपने एम्प्लॉय के लिए। तो आपने क्या देखा कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये मैनेजमेंट के हैं। किसके हैं ये? मैनेजमेंट के। अगर मैं पूछूं कि ऑर्गेनाइजेशन के क्या होते हैं तो वो 3 होते हैं। कौन कौन से? सर्वाइवल, प्रॉफिट और थर्ड इज ग्रोथ, ठीक है। कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन? तो वो क्या है? सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। और द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैनेजमेंट वो क्या होते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल। समझ रहे हो मेरी बात? ये किसके प्रति होते हैं? सोसाइटी के, टुवर्ड्स सोसाइटी। और ये किसके लिए होते हैं? टुवर्ड्स एम्प्लॉयज, ठीक है। तो इज प्रॉफिट अ सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंपनी? कि क्या जो प्रॉफिट है वो सोल ऑब्जेक्टिव है कंपनी का? तो आंसर इज नो। अलोंग विद प्रॉफिट देयर आर 2 मोर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपनी व्हिच आर टुवर्ड्स सोसाइटी एंड टुवर्ड्स एम्प्लॉयज, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए अगेन प्रोडक्टिव हो। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।
डेली आइए, डेली पढ़िए, कोई रोक नहीं है। आप 2x की स्पीड पे ही भले लेक्चर देख लीजिए, क्योंकि मैं फिर भी थोड़ा धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ। आप 2x की स्पीड पे भी देख लेंगे और डेली देखेंगे जो मैं लेक्चर अपलोड कर रही हूँ, और प्लस उनकी नोट्स से रिवीजन कर लेंगे तो बहुत इनफ है, ठीक है। एनसीईआरटी वगैरह आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आप ये नोट्स पढ़ लेंगे तो बस, ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें सारे नोट्स कवर किए हुए हैं। अगेन थैंक यू।